हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीमा स्पेस 5, जहां मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। वीडियो के बाद सेकंड वीडियो डालने में मुझे काफ़ी लंबा वक्त लग गया। 7th मंथ में मैंने ये ट्रिप की थी और अभी मेरा 9th मंथ चल रहा है और मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस जो मेरे फ़ोन में पेंडिंग पड़ी थी वो मुझे डालनी थी, ताकि बहुत सारे फ्रेंड्स की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना कितना सेफ़ होता है या नहीं। लिफ्ट बंद होने की वजह से ऐसे वॉक करनी पड़ेगी, तो ये हार्डली 500-600 मीटर होगा। और देखो ये स्टेयर्स जा रही है, सामने हमारा होटल है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था गुड़गांव से शिमला का रोड ट्रिप। मैंने क्या क्या पैकिंग की थी, क्या क्या कैसे कैसे तैयारी की थी और हमें आने में कितनी प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, वो सब मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया है। हमने जो रात को स्टे लिया था, क्योंकि हम रात को पहुंचे थे, वो सब मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया है। और ये है डे 2, जहां हमने शिमला के फेमस माल रोड को एक्सप्लोर किया। शिमला में सर्दियों में माल रोड पे घूमना, चलते फिरते हल्के फुल्के स्नैक्स खाना और वहाँ की ताज़ा हवा और धूप में कुछ समय बिताना। आप अगर इतना भी करते हैं तो आपको बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग सी फील आएगी। आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है। उसके अलावा माल रोड पे कुछ ना कुछ फेयर वगैरह लगते रहते हैं, कुछ ना कुछ पहाड़ी इवेंट्स होते रहते हैं, जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अकेले अकेले नानू इन सब फोटो वीडियोस को देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मैंने खाया तो खूब है। इनफैक्ट मैंने मीठा बहुत खाया है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया कि मैंने बहुत स्पाइसी खाया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और 6-7th मंथ स्टार्ट होते ही मेरे को इतनी मीठे की क्रेविंग हुई। इस ट्रिप पे मैंने कम से कम 5 से 7 पेस्ट्रीज अकेले ही खा ली। देन आइसक्रीम्स मैंने बहुत इंजॉय की। कहती खाने पीने में मजा आ रहा है, कुछ नहीं। खाना पीना तो हो गया, तो खाना पीना तो मैंने जी भर के खाया। भगवान की दुआ से मेरी कभी एक बार भी खाने पीने की वजह से या किसी भी वजह से तबीयत भी ख़राब नहीं हुई। ट्रिप मेरा बहुत अच्छा गया था, क्योंकि कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं था, इसीलिए मैं ये ट्रिप एंजॉय कर पाई और बहुत अच्छे से कर पाई। अगर आपको भी किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता ट्रैवल करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने ट्रिप के डे 2 में आधा दिन माल रोड पर बिताने के बाद, वहाँ की सर्दियों की धूप लेने के बाद, हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कुफरी के लिए निकल गए। तो कुफरी जाते वक्त भी हमने टूरिज़्म लिफ्ट ना लेके बैक स्टेयर्स यूज़ की, क्योंकि मैंने आपको बताया था रात को जब हम आए थे कि हमारी जो स्टेयर्स हैं वो बिल्कुल हमारे होटल के सामने से नीचे जाती हैं और स्टेयर्स के जस्ट सामने ही हमारी पार्किंग थी। हम टूरिज़्म लिफ्ट के वहाँ से आते तो हमें लंबा पड़ता, और पीछे से हमें अपने होटल के सामने से स्टेयर्स में पार्किंग बिल्कुल सामने थी, तो हमें बिल्कुल भी लंबा नहीं पड़ा। कुफरी पहुंचने से कम 20 मिनट पहले ये ढाबा हमें मिला, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया है। गाइस, यहाँ का मैंगो शेक मुझे इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा, प्लस इनकी मैगी बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, क्योंकि अलग अलग मैगी ट्राई करते हैं, हर जगह नहीं अच्छी मिलती है। ये वाली बहुत टेस्टी थी और यहाँ का मैंगो शेक तो मुझे एक नंबर लगा। तो टेस्टी है ना, दिखा। तो इस जगह से हमने आते वक्त भी खाया और जाते वक्त भी खाया। इसके अलावा कुफरी में ऑलरेडी हमारा रिजॉर्ट था, वो बुक था, तो हमें टेंशन नहीं थी कि जाके हमें बुकिंग करानी है। इसीलिए हम लोग आराम से चिल करते हुए जा रहे थे। और फाइनली आ गए हैं हम अपने रिजॉर्ट में।
जिसका नाम है गलियू रिजॉर्ट। इसके जस्ट नीचे ही है द स्टारलिंग कुफरी, जिसमें हम लास्ट ईयर रुके थे। वो उसका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अमेजिंग था। और इस बार हम इसके जस्ट ऊपर गलियू रिजॉर्ट में रुके हैं। एक्चुअल में ये कुफरी का सबसे मेन स्पॉट है। ये जगह एकदम हाइटेड है, यहाँ पे रुकते हैं तो आपको सामने की वादियाँ बहुत ही क्लियर नज़र आती हैं। आप देख सकते हैं लोकेशन बहुत प्यारी है। ये जो होटल है, ये जो रिजॉर्ट है, ये काफ़ी पुराना है। इसका इंटीरियर भी काफ़ी पुराना है, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू बहुत है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है और इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, गार्डन वगैरह सब कुछ है। तो ये रिजॉर्ट मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया। बस पूरी ट्रिप में अगर किसी चीज़ की कसर रह गई थी तो वो मुझे लगता है इस बात की थी कि हमें इस रिजॉर्ट में एक और दिन स्पेंड करना चाहिए था, क्योंकि हमने सिर्फ 2 दिन का ट्रिप बनाया था। तीसरे दिन हमें घर वापस जाना था। लेकिन आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, कितनी प्यारी लोकेशन है। मेरा मन आ गया था इस लोकेशन पे और मेरा मन नहीं था यहाँ से जाने का। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं बिताया। तो जो भी कुफरी आ रहे हैं मैं उनको रेकमेंड करूँगी आप यहाँ पे आए, ज़रूर आए। आपको ब्रेकफास्ट लंच भी मिल रहा है और इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी और खूबसूरत है कि मैं इसको पूरा कवर करने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल ये वीडियो हमारे ट्रिप की है, डे 2 की है, तो हम उसी को कवर करते हैं। ये जो जगह, ये जो स्टेयरकेस की जगह है जो नीचे हॉल तक जाती है सारे रूम्स को कनेक्ट करते हुए, और इसका बाहर का व्यू आप देखो। इसका जो ओपन एरिया वहाँ से कैसा व्यू आता है पीछे की वैली का और रोड का। ये देखो, ये यहाँ का व्यू है। ये हमारी पार्किंग है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है नीचे ब्लैक वाली। और ये स्टारलिंग है, इस स्टारलिंग में हम पिछली बार रुके थे। ये भी, इसका भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अलग किसी वीडियो में। लेकिन हाँ, ये देखो कितना अच्छा व्यू। सच बताऊँ तो कुफरी में मैंने ये जगह इसलिए चूज़ की क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है। ऐसा व्यू हम कई जगह रुके हैं कुफरी में, इतना अच्छा कहीं से भी नहीं आता। और फिर ये साइड में एडवेंचर पार्क है जहाँ चलेंगे थोड़ी देर में। कुफरी की हिल टॉप पे हम लोग रुके थे तो वहाँ का व्यू तो बहुत प्यारा था, लोकेशन बहुत प्यारी थी। लेकिन क्योंकि हमें माल रोड दिन में भी धूप में एंजॉय करना था और शाम को भी उसकी जो चहल पहल होती है वो एक अलग लेवल की होती है, तो हमें वो इवनिंग वाला भी एंजॉय करना था। तो हमने उस दिन ये प्लान बनाया कि हम लोग कुफरी में हमने अपनी दोपहर स्पेंड की, वहाँ पर रेस्ट वगैरह किया और शाम को हम डिनर करने के लिए वापस से शिमला की माल रोड पर आ गए। कुफरी में रुकने का एक सबसे ज़्यादा मज़ा होता है कि वहाँ पे वादियाँ ही वादियाँ होती हैं, भीड़ बहुत कम होती है और आप टॉप ऑफ द हिल पे रुके हुए हो, तो उसके लिए हम लोग ने वहाँ पे स्टे लिया था। लेकिन शाम को हम चिल करने के लिए वापस से शिमला के माल रोड पे आ गए थे क्योंकि हमें डिनर भी करना था। और बच्चों के साथ होते हो तो आप ज़्यादा शांति वाली जगह पर तो नहीं रह सकते हो, तो हम लोग वापस से शिमला के माल रोड पर आ गए थे। हमने वहाँ पे डिनर किया, वहाँ की चहल पहल को एंजॉय किया। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी ट्रिप का डे 3 और ये हमारा सेकंड रूम है जो कल हमने लिया था और अभी हम इसको चेकआउट कर रहे हैं। ये होटल का रिव्यू मैं आपको दूंगी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने सब कुछ वाइंड अप कर दिया है। ये रूम था हमारा। अब हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर पार्क, उसके बाद घर निकलेंगे। ओके, हमारे रूम से बहुत प्यारा वैली व्यू था जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी, आपके साथ इस होटल का रिव्यू में शेयर करूंगी। तो अभी जल्दी से निकलते हैं, नहीं तो फिर गुड़गांव पहुंचने में लेट हो जाएगा। और जो कुफरी का एडवेंचर पार्क है वो सच में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बच्चों के लिए काफ़ी कुछ था वहाँ पे करने के लिए। ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा पहाड़ों पे छोटा मोटा एडवेंचर पार्क बना दिया है जिसमें कुछ राइड्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 3 to 10 ईयर्स के लिए रहता है एरो, वेब ट्रेन, कंगारू जंप, मिनी स्विंचर, बंजी एंड मिनी स्केटर। 500 का पैकेज है। इसमें बंजी 1 टाइम है, ये अनलिमिटेड है किड्स के लिए। काफ़ी सारी राइड्स थी उसमें और काफ़ी सारी अलग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी थी जहाँ बच्चों को जो सारी चीज़ें बच्चों को एक जगह पे मिल रही थी। तो मुझे लगता है अगर आप घूमने जाते हो और वहाँ एक दिन बच्चों को अपने लिए मिल जाए, उनकी राइड्स एक्टिविटीज़ मिल जाए, तो बच्चों का भी दिन बन जाता है और पेरेंट्स का तो बन ही जाता है। एंजॉय कर रही इसको करने दे। जो बच्चा ऐसा हवा में होता है उसकी शक्ल देखने से आती है। अभी थोड़ी देर में इसकी शक्ल बदलने वाली है। देखो
बंजी जंपिंग, जिप लाइन, गो कार्टिंग, काफ़ी कुछ था बड़ों के लिए भी। और बच्चों के लिए तो बहुत सारी ऐसी राइड्स थी ही जिन्हें वो रिपीटेडली कर सकते थे। उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे कि 5D मूवी, हॉन्टेड हाउस और कई तरह की चीज़ें वहाँ पे थी। क्या डर गई? और जाएगी भूत बंगला में? चली जाए एक बार और, कोई नहीं देख रहा है हमें। पानी भी खूब है। 5D। सो गाइस, कुफरी का जो एडवेंचर पार्क है वो काफ़ी वर्थ इट है। हमें बहुत मज़ा आया। कम से कम 2 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ पे। बच्चों की 4-5 राइड्स हैं जो रिपीट करा सकते हैं। किया रिपीट करने गई है राइड्स के ऊपर और मैं थक गई हूँ, मेरी सांस फूल रही है क्योंकि स्ट्रेस थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं बैठ गई हूँ, वेट कर रही हूँ। बस अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, कुछ खाएंगे। पीछे वॉक द पीक रेस्टोरेंट है, हम यहाँ भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ रास्ते में ना हमने मैगी खाई थी और हम मैंगो शेक पिया था, वो बहुत ही टेस्टी था। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब वापस वहीं जाएंगे। और पूरे दिन मौज मस्ती करने के बाद जब थके भूख लगती है तो खाने के लिए भी वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो ये हमारे ट्रिप का 3rd डे है। तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, गुड़गांव की तरफ। हम बीच में स्टारबक्स में रुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी गुड़गांव टू शिमला मेरी प्रेगनेंसी ट्रिप, जिसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया। मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। होप करती हूँ आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी हेल्प मिली हो। इसका पार्ट 1 भी है, आप वो वाला भी जाके देख सकते हैं। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।